Hello students, our today's topic is molarity. First of all, what is molarity? Molarity is basically the number of moles of solute present in per liter solution. इसका मतलब क्या है, जब आप एक सॉल्यूशन बनाते हो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको लीटर्स में रखना है और उस सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है ये किसको डिफाइन करेगा? मोलैरिटी को. तो मोलैरिटी रिप्रेजेंट किसे करता है? कंसंट्रेशन को मोलैरिटी रिप्रेजेंट करता है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, जबकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में रखा जाए? लीटर्स में रखा जाए. तो इसे ही हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं. सो अगर हम बात करते हैं मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम से आप मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे. कैपिटल एम इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो आपको लीटर्स में लेना पड़ेगा. अगर ml में वॉल्यूम गिवन होगा तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स. सो दिस इज आवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इज आवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अगर आपको यूनिट निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होगी आपकी मोल. सॉल्यूशन लीटर में है तो यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर. तो हम कह सकते हैं जो मोलैरिटी की यूनिट होगी वो क्या रहेगी? आपकी मोल लीटर इनवर्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मास अपॉन मोलर मास. जो भी स्पीशीज दी गई है उसका कुछ ना कुछ मास आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, उस स्पीशीज का मोलर मास आपको पता होगा. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम मास को डिवाइड कर देंगे उस स्पीशीज के मोलर मास से एंड वी गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. अगर आपका सॉल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम ml में दिया हुआ है तो आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. जो भी ml में वॉल्यूम है उसे 10⁻³ से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इन क्वेश्चंस में हमें यही दो काम करने हैं. एक काम तो आपको ये करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, दूसरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो आपको किस में लिखना है? लीटर्स में रखना है. एक और चीज़, अगर कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया गया होगा बट उन क्वेश्चंस में आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी दी होती है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन होगा, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की हेल्प से आपको वॉल्यूम को कैलकुलेट करना होगा सॉल्यूशन के. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमें पता है डी सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. D इज इक्वल टू m/v हम सब ने पढ़ा है. तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दी होगी, सॉल्यूशन का मास आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. इस फॉर्मूले से आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेंगे और फिर उसको अपने मेन फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे. सो देन यू विल गेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो इसके लिए हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे हम मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन मैं उठा रही हूँ. हम ले रहे हैं इफ़ 2 ग्राम NaOH, इफ़ 2 ग्राम NaOH is dissolved in water to make a solution, up to 250 ml. 250 ml और 250 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिखा हुआ हो सकता है. 250 ml. What is the molarity of the solution? आपको कैलकुलेट करना है. What is the molarity of the solution? Molarity is represented by capital M. तो इस क्वेश्चन में आप देखिए आपको 2 ग्राम NaOH दिया हुआ है जिसे डिसॉल्व किया है पानी में, और जब आपने इसे पानी में डिसॉल्व किया यू गेट अ सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम आपको 250 ml दिया हुआ है. तो सबसे पहले मैं देखूंगी NaOH एक सॉल्यूट है जिसको आपने डिसॉल्व किया हुआ है H2O यानी सॉल्वेंट में. इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना जिसका वॉल्यूम 250 ml है.
तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, जो सॉल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स। तो सॉल्यूट कौन है हमारे पास, NaOH। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको कितना मास दिया हुआ है NaOH का, 2 ग्राम दिया हुआ है। NaOH का मोलर मास आप कैसे निकालेंगे, सोडियम 23 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है। अगर आप इन तीनों को प्लस कर देंगे आपको 40 मिल जाएगा, यानी 2/40। तो यहाँ से आपका आ गया 1/20। ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए NaOH के। अब देखिए सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 250 ml है। तो हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है उसको देखिए, आपको सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया गया है वो कितना दिया गया है, 250 ml। तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻³ लीटर। तो अब हमारे पास सीधे सारी चीज़ें हो गई हैं, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इस क्वेश्चन में मेरे पास सॉल्यूट NaOH है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, हमने कन्वर्ट कर दिया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH मेरे अभी सॉल्व करके 1/20 आया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 250 इंटू 10⁻³ है। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको यहाँ से 1000 मिल जाएगा, यहाँ से 20 इंटू 250। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/5, यानी क्वेश्चन आ गया 0.2। 0.2 जो होगा या 1/5 जो होगा वो हमारा क्या रहेगा, मोलैरिटी। तो हम कह सकते हैं जो ये सॉल्यूशन है, या आप इसको M नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए 0.2 क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। तो इस तरीके से हम मोलैरिटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपना सॉल्यूट पहचानना होगा, सॉल्यूट का मास दिया होगा, उसका मोलर मास आप खुद से आइडेंटिफाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। देन उसके बाद सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर वो लीटर्स में है तो वेल एंड गुड, अगर लीटर्स में नहीं है देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स बाय मल्टीप्लाइंग इट फ्रॉम 10⁻³ देन आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यू विल गेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसके अलावा कुछ डेंसिटी के क्वेश्चंस भी हम करेंगे फॉर इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।